हेलो साथियों। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि 40 दिन के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और किस प्रकार से जो है हम लोग हेल्प कर सकते हैं। बट तब तक जो है आप लोगों के पास बुक लिस्ट भी होनी चाहिए, जो कि इस चैनल पर मैं डालना चाहता हूँ। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास एटलीस्ट होनी होनी चाहिए एचसीएस की तैयारी के लिए। तो एचसीएस में जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 40 दिन है। इसमें जो है बच्चों का बैकग्राउंड अलग अलग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होनी चाहिए। बट मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, जिसने पहले जो भी चीजें पढ़ रखी है वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। उसमें किसी प्रकार का जो है टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। राइट। तो जिसने जैसा पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे का अपना निर्णय ले ले। बट ये वाली बेसिक बुक्स जो है आपको पढ़नी पढ़नी चाहिए, तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। तो बुक लिस्ट पर जो है एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो जो है ना एचसीएस के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में आपका क्या है, एक आपका जीएस का पेपर है और एक आपका सीसेट का पेपर है। जीएस का पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का है और टोटल 100 मार्क्स है। उसी प्रकार सीसेट जो है 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स टोटल है। ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है और यहाँ पे आपको कट ऑफ में आने के लिए स्कोर करना पड़ता है ना। यहाँ पे आपको स्कोर करना है ताकि आप कट ऑफ में आ जाए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है सीसेट को। सीसेट में तो आपको पता है मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। ठीक है। इस पे मैं बताता हूँ। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, पैराग्राफ्स वगैरह, और दो चार चीजें हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैथ इंग्लिश रीजनिंग आपने पढ़ लिया तो ही काम चल जाएगा, दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है। उसके बाद मेंस में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी का 100 मार्क्स का हिंदी का रहता है, इंग्लिश का 100 मार्क्स, 200 मार्क्स जीएस का पेपर रहता है और ऑप्शनल का 200 मार्क्स का, टोटल 600 मार्क्स का जो है आपका मेंस का क्वेश्चन पेपर रहता है। इसमें से फाइनल कट ऑफ जाती है और उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है आपका 75 मार्क्स का। ये आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए इस पेपर के बारे में, एक ओवरव्यू आपके पास होना बहुत जरूरी है। सी सेट क्वालिफाइंग नेचर, जीएस में से जो है आपको कट ऑफ में आने के लिए स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी साथ में कट जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है। यहाँ मेंस के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्कोर जो है आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इसके अंदर 33% एटलीस्ट हिंदी के अंदर होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर 33% होना चाहिए। एग्रीगेट सबको मिला के 45% आपको लेना होता है। बट ये सारी बातें कोई ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अब जो है सीसेट जब आप लोग पढ़ेंगे, तो सीसेट का मैं कहता हूं आपको कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीसेट में, उनको प्रैक्टिस कर दो। यूपीएससी के जो सीसेट के प्रीवियस ईयर है उनको आप प्रैक्टिस कर दो। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। हम लोग यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत सिलेबस भी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है वो भी देख के करवाएंगे। बट आप लोग अपने हिसाब से तैयारी को नहीं छोड़ना है। तो आप जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीसेट के, वो ढंग से करोगे। ठीक है। तब तक उस काम में लगे रहना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जीएस की, जीएस में क्या रहने वाला है, तो जीएस में अगर देखोगे तो ये मेजर सब्जेक्ट्स है। जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके, तो जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स आपके ये पॉलिटी है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हरियाणा जीके हो गया, इकोनॉमी हो गया और ईवीएस हो गया। ये मेजर सब्जेक्ट आपके जीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन है, तो अगेन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस का पोर्शन, फिर हरियाणा जीके, फिर इकोनॉमी, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स आपको ढंग से करनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स में मैं बताऊंगा क्या करना है। इसके अलावा जो ये जो चैप्टर्स, ये आपके जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, पॉलिटी में जब आप लोग बात करेंगे तो पॉलिटी में आपको पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक जो है वो काफी है, मोर देन सफिशियंट है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है। एम लक्ष्मीकांत बुक जो है मोर देन सफिशियंट आपके लिए। ओके। इसके अलावा अगर आपके पास क्लास नोट्स वगैरह है अवेलेबल ऑलरेडी, ढंग से आपके पास बने हुए हैं, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज एम लक्ष्मीकांत बुक काफी है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो बस। जियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफी में क्या करोगे, 11th क्लास, जियो में जो है 11th क्लास का एनसीईआरटी दोनों ठीक ठाक करना पड़ेगा आपको। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो ढंग से करनी है। तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद जो है आपका टाइम लगता है तो आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी को थोड़ा देख लेना है। लेकिन ये वाली मस्ट है, 11th में 2 एनसीईआरटी है, दोनों पढ़नी है।
11th की दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, दोनों ही मस्ट है 11th की, ये बात याद रखना। 12th की एनसीईआरटी जो है, अगर टाइम लगता है तो आपको पढ़नी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी टाइम लगता है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो उसको, कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो जियो के अंदर ये करना है, पॉलिटी के अंदर ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। देखो, हिस्ट्री के अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग सोर्सेज है। जैसे कि किसी ने हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स आती है हिस्ट्री की वो पढ़ रखी है, किसी ने जो है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड जो है +1 +2 की एनसीईआरटी वो पढ़ रखी है, ओल्ड जो है +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी किसी ने। किसी बच्चे ने जो है आप लोग देखोगे तो न्यू एनसीईआरटी जो है 12th की वो पढ़ रखी होगी। तो हर बच्चे का अलग अलग लेवल है, किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है। तो मैं उनको ये नहीं कहता कि आप पीछे वाला जो पढ़ा हुआ है उनके अकॉर्डिंग मत चलो। अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की दोनों बुक्स पढ़ रखी है, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं और लगा के लिख देता हूँ, या तो आप तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ रखी है तो ढंग से उनको रिवाइज कर लो 2 बार, काम बन जाएगा आपका, दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा अगर आपने ओल्ड +1 +2 पढ़ रखी है तो भी दिक्कत नहीं है, ओल्ड +1 एंड +2 की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है तो वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे भी बात बन जाएगी। या फिर आपने ओल्ड +1 +2 एनसीईआरटी पढ़ रखी है या तमिलनाडु बोर्ड पढ़ रखी है, तब भी एक बार जो है न्यू एनसीईआरटी जो है उन पे नजर मार देना, उन पे नजर मार लेना। न्यू जो 12th की एनसीईआरटी है, थीम 1 थीम 2 थीम 3, उनको जो है बेसिक सा देख लेना एक बार, उनमें बॉक्सेस वगैरह बने हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी यहां से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक सोर्स को ज्यादा बार बार रिवाइज इसको करना है, इस पे नहीं फोकस करना इतना, इस पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर न्यू एनसीईआरटी आपको फोकस करने लगे और ये वाला रिवाइज नहीं किया तो उसका महत्व नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो पहले ढंग से पढ़ी हुई है, उनके लिए कह रहा हूं कि न्यू को देख लो। तो इनमें से जो भी कर रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसको रिवाइज कर लेगा, एक बार जो है नजर मार लेगा न्यू एनसीईआरटी पे भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न की अगर हम लोग बात करें, तो मॉडर्न के लिए एक बार जो है, वैसे तो इसमें आ गया सब, बट मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेज है, जिसके पास अवेलेबल है उसके लिए बात है। स्पेक्ट्रम जो है उसके लास्ट के जो 60 पेजेस के आसपास है, वो वाले लास्ट के 60 पेजेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां से एक बार थोड़ा सा नजर मार सकते हो आप। तो 60 पेज जो है वो स्पेक्ट्रम के देख लो, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम के वो लास्ट के 60 पेजेस देख लो, जिसमें स्कीम्स वगैरह, सॉरी, गवर्नर जनरल्स वगैरह, वो सारी चीजें हैं। गवर्नर जनरल्स वगैरह, कोई कमीशंस बने थे उनके बारे में, कोई रिवोल्ट था उसके बारे में, तो ये सारे के सारे जो है लास्ट के 60 पेज में आ गए। वो स्पेक्ट्रम है तो कर लेना, नहीं तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिया, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एनसीईआरटी चाहे 10 बार पढ़ रखी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये जरूर देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मस्ट है, राइट। तो ये आपको देखना चाहिए। अब जो है आपका नेक्स्ट क्या बच गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 3 पे ज्यादा टाइम लगाना है। इसके अलावा साइंस बच गया। साइंस का क्या सोर्स है अपने पास, देखो, साइंस जो है, साइंस आप लोग करोगे 9th 10th, 9th और 10th का एनसीईआरटी, 9th और 10th का एनसीईआरटी कर लो साइंस के लिए, प्लस में, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्लस नहीं या और आप लोग क्या कर सकते हो, लूसेंट कर सकते हो, लूसेंट साइंस, उससे तैयार कर लो चाहे साइंस को, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, एनसीईआरटी जब 9th और 10th की करोगे तो साथ में +2 की जो एनसीईआरटी है उसमें से बायोटेक कर लेना, सिर्फ +2 की एनसीईआरटी में से बायोटेक कर लेना। अगर थोड़ा टाइम लग जाए आपको तो बायोटेक जो है +2 की एनसीईआरटी में से कर लेना, ठीक है। +2 की एनसीईआरटी में से बायोटेक ओनली, 9th और 10th में एनसीईआरटी, या फिर लूसेंट साइंस से पढ़ लो, साइंस का काम यहीं से चल जाएगा अपना, और कुछ नहीं चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा जीके, हरियाणा जीके जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो हरियाणा जीके अरिहंत की बुक जो है, अरिहंत पढ़ लो, हरियाणा जीके के लिए अरिहंत ले लो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हालांकि जिसने हिंदी मीडियम है उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अरिहंत ही एकमात्र ऑप्शन आई थिंक, और कोई अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है स्टैंडर्ड बुक, तो अरिहंत पढ़ लो। बट अरिहंत पढ़ने का मतलब है कि हरियाणा का एक मैप तो आपके घर में होना ही होना चाहिए। आपकी तैयारी से पहले जो है हरियाणा का एक मानचित्र घर में जरूर लगाओ, है ना, पता है नहीं है कहीं हरियाणा कैसा है क्या है, उसके बारे में आइडिया तो होना ही चाहिए ना। तो ये आपको ढंग से पता करना चाहिए। तो अरिहंत का जो है, अरिहंत का बुक आप ले सकते हो, और उसमें जो है अरिहंत की बुक्स में से जो पहले 3 चैप्टर्स है जिसमें हिस्ट्री दे रखी है हरियाणा की, वो सब मत पढ़ो, उसके केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। तो हरियाणा जी के अरिहंत में से पढ़ लो, इसको थोड़ा टाइम लगाया करो, डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इक्को,
इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ोगे? तो इकोनॉमिक्स जो है 12th का मैक्रो है, 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लो। उसमें जो है जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनको पढ़ लिया तो काम चल गया, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत आवश्यक नहीं है। अगर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बन जाएगा, अदरवाइज फिर करंट अफेयर से आएगा, तो टेंशन लेना ही नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो इको 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका अ, अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का आपको किसी का भी नोट्स मिल जाए, छोटे से छोटा नोट्स, नहीं तो छोड़ देना है। ईवीएस का सबसे छोटे से छोटा नोट्स का मतलब है 15 20 30 पेज का मिल रहा है तो, और नहीं तो उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर देना है। अगर इतने पेज का नहीं बन रहा है तो उसको स्किप कर दो। तो ईवीएस जो है 15 20 पेजेस का मिल रहा है, 30 पेजेस का मिल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज ईवीएस में बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन एक दो आएगा आएगा तो वो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है वैसे ही आप ठीक कर दोगे, और नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। बट ईवीएस को शंकर आईएएस जैसी बुक नहीं उठानी है, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है वो, तो वो नहीं आवश्यकता है, ठीक है। बट करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड जो कोई भी जो है ना, कोई अच्छा कोचिंग सेंटर का आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो भी ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग भी शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा ईवीएस में जो है आप घटना चक्कर से प्रैक्टिस कर सकते हो ईवीएस का, बट इतना लेंथी जानना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। बेसिकली कहने का मतलब ये कि ज्यादा जो है टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ईवीएस पे, ये मैं अल्टीमेट आपको ये कहना चाहता हूँ। बेसिक से अगर टाइम लगता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये एक मिशन मोड में आगे नहीं करना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका ईवीएस हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर बच गया। मेजर थिंग इज करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे? करंट अफेयर के लिए क्या करोगे? तो करंट अफेयर्स जो है उसके लिए कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लो, बट उस मैगजीन में से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो अच्छे से पढ़ लो फटाफट से, और उसमें भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह पे ज्यादा, और स्पेशली साइंस जो है उसका, स्पेशली जो है साइंस का जो है उनको, उसका करंट अफेयर जो है थोड़ा ठीक से पढ़ लो। इंपॉर्टेंट स्कीम्स प्लस में जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है थोड़ा सा करंट अफेयर वो पढ़ लेना। जैसे इस बार जो है चंद्रयान 3 वगैरह लॉन्च है, और मिशन जो है इसरो के जो अदर मिशन है उनके बारे में थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए। तो साइंस एंड टेक हो गया, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गया करंट अफेयर्स में, ये ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई भी एक मैगजीन जो उसके लास्ट 6 मंथ का पढ़ दोगे तो दैट्स बेस्ट, और कुछ टेंशन करने जैसा है ही नहीं। तो ये जो है बेसिक सी आपकी बुक लिस्ट वगैरह रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी बेसिक सी बुक लिस्ट रहनी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए 12th क्लास एनसीईआरटी, 11th क्लास एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान से करना है। दो एनसीईआरटी 11th में है, दो 12th में है, लेकिन आपको 11th वाली दोनों जो है सबसे पहले पढ़नी है ढंग से। उसके बाद जो है हिस्ट्री के अंदर, अगर जिसने तमिलनाडु बोर्ड ले रखा है कोई दिक्कत नहीं है, या पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न जो है वो स्पेक्ट्रम से पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पहले जो भी सोर्स कर रखा है उसको रिवाइज करना है, प्लस में जो नई एनसीईआरटी है उनको एक नजर मार लेनी है। लेकिन जिस बच्चे ने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा है वो अपना कोई सा भी इनमें से एक सोर्स उठा ले पहले, वही कर दे बस, बाकी नहीं टेंशन करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि 40 दिन में इतना ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो है साइंस का अगर बात करें तो 9 10th एनसीईआरटी हो गया, 12th का बायोटेक पढ़ लेना, उसमें से 12th की एनसीईआरटी में सिर्फ बायोटेक, बाकी मत पढ़ना। या फिर लूसेंट साइंस से पढ़ दो, दोनों में से एक कोई सा भी चूज कर लो। उसके बाद हरियाणा जी के अरिहंत हो गया, इक्को 12th मैक्रो हो गया। ईवीएस में मैंने बोला कुछ भी नहीं, अगर क्लास नोट्स या किसी चीज का इस तरह का अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, चाहे विजन पढ़ लो, ठीक है, विजन ले लो, या कोई सी भी एक मैगजीन जो है किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट उसमें स्पेशली जो है कितना करोगे, लास्ट आपका 6 महीने का करंट अफेयर। और इसके अलावा साइंस एंड टेक और इंपॉर्टेंट स्कीम वाला बेसिकली ध्यान रखना है ज्यादातर, ठीक है। तो यही आपका जो है मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जो ठीक ठाक ढंग से आप करेंगे। बाकी हम लोग जो है आपको जितना करवा सकते हैं उतना करवाएंगे, बहुत जल्दी क्लासेस जो आपकी शुरू करवा देंगे। सो इसी के साथ जो है ये वीडियो हम लोग, या ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।